अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे मछली, फ्रेश ताज़ा डैम की मछली हम लेके आए हैं और इसको हमने वॉश कर लिया है। ये देखें, अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं, तो आपके साथ शेयर करते हैं कि हम कैसे बनाते हैं अपने तरीके से। तो मैं अभी आपको जो है इसका मसाला बनाने का तरीका बताती हूँ जी। तो ये देखें, मैंने खुश्क धनिया थोड़ा सा साबुत डाला है। इसको हमने मोटा मोटा पीस लिया है। इसको मोटा ही रखना है, बारीक नहीं करना है। और उसके बाद है मेरे पास हरी मिर्चें, ये हम थोड़ी सी डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। इसको पीस लेंगे। और इसके साथ ही जो है लहसुन अदरक, ये देखें मैंने अदरक का इतना टुकड़ा छील लिया है। ये लहसुन है, देसी लहसुन है। और ये लेमन काट लिए हैं, इसके लिए लेमन जूस चाहिए। तो अब ये मैं पीस लेती हूँ मसाला, इसके अंदर लहसुन अदरक भी डाल के इसको बना लेते हैं। अब हम इसके अंदर ये देखें, मैंने लहसुन अदरक हरी मिर्चें और खुश्क धनिया पीस लिए। उसके अंदर अब हम लेमन जूस डाल रहे हैं, सारे इस तरह करके 7-8 लेमन है, तो इसका जूस मैं इसके अंदर डाल लूँगी जी। तो ये देखिए, लेमन जूस हमने डाल लिया। अब हम बाकी मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं मोटी कुटी हुई, ये देखिए, ये जो मोटी कुटी हुई दड़ा मिर्च होती है, ये हम डाल लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी काली मिर्च कुटी हुई, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। ये काली मिर्च है, कुटी हुई है, मोटी कुटी हुई, हमने घर में ख़ुद बनाई हुई है। और उसके बाद हम डालेंगे हल्दी डाल दी है। थोड़ा सा हम नमक डाल देंगे, नमक डाल दिया। उसके बाद है अजवाइन बहुत ज़रूरी है मछली के अंदर। अभी हमने हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन डाल दी है। और ये है होममेड गरम मसाला जो मैंने घर में बनाया है, ये हम हाफ़ टी स्पून डालेंगे, ज़्यादा नहीं। उसके बाद जो है मेरे पास मेथी है, ये खुश्क मेथी है, ये हम डाल लेंगे थोड़ी सी, 1 चम्मच के बराबर। और ये है ऑलिव ऑयल, तो ऑलिव ऑयल हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे। हम अब मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं चुटकी भर जर्दे का रंग इसमें ऐड करूँगी अच्छे कलर के लिए। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे जी। तो मिक्स कर लिया। अब हम मछली को मसाला लगा लेंगे, इस तरह करके सारे पीसेस को मैं मसाला लगा लूँगी। और इसको फिर 1 घंटे के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम बना लेंगे जी। तो ये देखें, इसको तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं और अब मैं फ्राई करने लगी हूँ। तो ऑयल मैंने रखा हुआ है तेज़ आंच पे। ऑयल हमेशा जब तेज़ गर्म हो जाए तो तब उसके अंदर आपने फ़िश डालनी है, क्योंकि अगर आप हल्के गर्म पे डालेंगे या ठंडे पे तो ये इसका मसाला उतर जाता है। तो तेज़ पे डालेंगे हम। एक साइड अब कर लेंगे, फिर हम दूसरी साइड से करेंगे। एक साइड हो जाए तो फिर जो है, एक साइड जब हो जाती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है और फिर ऊपर उठ जाती है ऑयल से। जब ऊपर उठ जाएगी, एक साइड हो जाएगी, तो फिर हम साइड चेंज कर देंगे। फिर इसको जो है अगला प्रोसेस मैं बताती हूँ जी। तो ये देखें, ये हाफ डन हो गई है, ये देखें, ये हाफ डन हो गई है। जब हाफ डन होगी तो हम इसको निकाल देंगे, फिर हम इसको बाहर रखेंगे। अब ये इसको थोड़ी देर के लिए हम इस तरह रखेंगे, ये ठंडी हो जाएगी। फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको हम दोबारा से फ्राई करेंगे। इस तरह बहुत टेस्टी और बहुत अच्छी बनती है। बाज़ार में बिल्कुल इस तरीके से बनाई जाती है, हाफ डन करके निकाल ली जाती है। तो फिर जो है बाकी इसको ठंडा होने के बाद फिर बनाया जाता है। तो इतनी देर में मैं ये दूसरी वाली बना लूँगी। आंच मैंने तेज़ ही रखी हुई है।
ये देखें फुल हीट पे रखा हुआ है। और इसी तरह इसको अब मैं हाफ डन कर लूँगी, तब तक ये ठंडी हो जाएगी, फिर इसको हम फ्राई कर लेंगे आखिरी दफ़ा। अब ये देखें ये ठंडी हो चुकी है, और अब जो ये हाफ डन थी इसको अब हम दोबारा फ्राई करेंगे। तो देखें ये दोबारा अब मैंने इसकी हीट स्लो कर दी है, जब दोबारा डाली है तो अब हम हल्की आंच पे इसको दोबारा से फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक पक जाए। तो अब मैं आहिस्ता हीट पे इसको बना रही हूँ। जी तो ये देखें इस कलर से पता चल रहा है कि ये हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हल्की आंच पे 5-6 मिनट ही रखें तो हो जाती है। ये तो ये देखें ये हो गई। अब जो हमने पहले वाली निकाली थी अब हम उसको फ्राई करेंगे। अब ये ठंडी हो चुकी है, अब हम ये वाली डाल लेते हैं। ये तो ये देखें फ़िश तैयार हो गई है और बहुत टेस्टी बनी है। ये देखें कलर और क्रिस्पी भी है। ये तो ये देखें सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है, जूसी भी है, बहुत मज़े की बनी है। तो आप भी इस रेसिपी से बताइएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों की कैसी बनी, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी से आप लोगों की कैसी बनी। तो मुझे बताइएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।